नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज सामाजिक सरोकार से जुड़े अपना घर आश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आश्रम में रहने वाले जरूरतमंद और निराश्रित लोगों से सीधे संवाद कर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आश्रम में उपलब्ध खान पान, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और रहने की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और रहवासियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी स्वयं ली। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आश्रम में रह रहे लोगों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य, दैनिक आवश्यकताओं और किसी प्रकार की समस्या के बारे में भी पूछा। जरूरतमंद लोगों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रशासन उनके बेहतर जीवन स्तर के लिए हर संभव सहयोग करता रहेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आश्रम प्रशासन को निर्देश दिए कि रहवासियों को समय पर पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कमजोर और बेसहारा वर्ग की सेवा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अपना घर आश्रम में रह रहे लोगों ने जिलाधिकारी के अचानक आगमन और उनसे मिले सहयोग से संतोष व्यक्त किया और प्रशासन के प्रति आभार जताया। वाराणसी प्रशासन की यह पहल यह संदेश देती है कि प्रशासन न सिर्फ विकास कार्यों पर ध्यान दे रहा है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस तरह का निरीक्षण था सर, यहाँ पर क्या देखने को मिला यहाँ पे? देखिए, यहाँ बनारस में डॉक्टर के निरंजन है, उन्होंने एक अपना घर आश्रम चलाया हुआ है, जिसके माध्यम से बनारस को भिक्षावृत्ति मुक्त बनारस बनाने की बात की जा रही है। और साथ में जो जितने डेस्टिट्यूट्स हैं, जो रोड किनारे असहाय निराश्रित हैं, उनको भी आश्रय देने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। तो वही आज यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए मैं आया था और बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है, लोगों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। इतने सारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया है इन डेस्टिट्यूट्स को की सेवा के लिए। इसमें और कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं और क्या नई सुविधाएं हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे और इस तरह के लोगों की व्यवस्थाएं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इन्हीं विषयों पे चर्चा के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था और अभी मैंने सभी व्यवस्थाएं देखी हैं। मैं यहाँ जो अपना घर आश्रम की पूरी टीम है उनको बहुत बधाई भी देता हूँ कि बहुत ही मनोयोग से अपना काम सब लोग कर रहे हैं। और अन्य जो लोग बनारस वासी हैं या प्रदेश में या पूरे देश में लोग रहने वाले हैं, मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह के अभियान में वो लोग भी अपना अपना सहयोग करें। सर, जो और भी जरूरतमंद लोग हैं, क्या उन लोगों की पूरी जरूरतमंद पूरी हो जाती है अपना घर आश्रम से, या सरकार जो है ये अपना घर आश्रम का संख्या बढ़ाने या उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी कुछ और योजना? उसी की योजना बनाने के लिए, उसी में और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आज आया था। और जो सभी संबंधित लोग हैं, डॉक्टर साहब से भी हम लोग की चर्चा हुई है, इसको लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी। सर, जो यहाँ की साफ सफाई और पानी का और अलाव का जो व्यवस्था है वो किस तरह से प्रोटोकॉल? इसके लिए जो यहाँ व्यवस्थाएं और प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से तय की गई है। सेग्रीगेशन किस तरीके से करना है, हर तरह के जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग तरह के वार्ड्स हैं, सबको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित रखा जाता है। भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो साफ सुथरी रखी जाती हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं। आपने जो कहा ठंड है तो गर्मी के लिए जो यहाँ पे आग की व्यवस्था हो या हीटर की व्यवस्था हो, सभी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं और इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग मिलकर तय करेंगे। अपना परिचय भी। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन है, मैं यहाँ अपना घर आश्रम वाराणसी का सेवक हूँ। तो आप डीएम साहब आए तो औचक निरीक्षक हैं, तो क्या क्या देखने को मिला उनको और क्या क्या सुविधाएं? अपना घर आश्रम में जो सड़कों पे लावारिस, अनाथ, असहाय लोग पड़े रहते हैं, इन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है। आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इनका निरीक्षण किया गया, काफ़ी प्रसन्नचित उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की इसकी कि ये अप्रतिम कार्य है बनारस में। इस समय वाराणसी में भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान भी चल रहा है। आप देख रहे होंगे वाराणसी का अधिकांश एरिया भिक्षावृत्ति मुक्त हो चुका है। संकट मोचन, रथ यात्रा, मलदहिया, दशाश्वमेध, ये सब भिक्षावृत्ति मुक्त क्षेत्र की तरफ बढ़ गए हैं। तो इसके लिए एक लोगों में जिज्ञासा रहती है कि कैसे कैसे कार्य हो रहा है, इसी को जानने समझने के लिए आज माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जैसे ठंड इस समय बढ़ती जा रही है तो उसको अलाव लेने के लिए पूरी व्यवस्था आपको सरकार या नगर निगम से उपलब्ध होती है? नगर निगम तरफ से अलाव दिए गए हैं, लेकिन ये प्रभु जी हमारे यहाँ मानसिक दिव्यांग प्रभु जी होते हैं, तो अलाव इनके लिए बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि हमें इनकी सुरक्षा प्रथम होती है। तो इनके लिए हीटर
ब्लोअर की व्यवस्था की गई है आश्रम में, ताकि लोग वो रहें, क्योंकि इनके लिए अगर ये मानसिक दिव्यांग लोग होते हैं, जरा सा भी आग टच कर गई तो फिर खतरा हो सकता है इनके लिए। कितनी की संख्या में यहाँ पर आज के डेट में 657 लोग हैं। सर यहाँ पे जो आपका पानी है, खाना है और साफ सफाई का है, किस तरह से प्रोटोकॉल को निभाया जाता है? देखिए, यहाँ पे जो हमारे सेवा साथी होते हैं, जो हमारे यहाँ होते हैं, जो प्लस हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, और जो हमारे स्वस्थ हो जाते हैं प्रभु जी, इनके द्वारा इनको सेवा की जाती है किसी भी तरीके से। और जो स्वस्थ हुए प्रभु जी है, वो खान बनाना, बागवानी करना, गौ पालन करना, दूसरों की सेवा करना, इस तरह सारे कार्य यहाँ मेंटेन हो जाते हैं। जो जरूरतमंद यहाँ पर आते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उन लोगों को आप accept देखिए, करते हैं? कहीं भी कोई सड़क पे लावारिस अनाथ असहाय आपको दिख जाता है, आप कॉल करेंगे, हमारी एम्बुलेंस रेडी मोड में रहती है। वाराणसी सिटी के अंदर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में 45 मिनट में उन्हें मानव रूप में ले आते हैं। कोई चल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई बीमार है, कोई कीड़े पड़े हैं, किसी भी तरह के लोग हों, अगर उनका कोई नहीं है तो उनका अपना घर है।